हेलो जी, नमस्कार। मलहांस पिटारा में आपका स्वागत है। आई होप सब अच्छे होंगे। तो हमारी थोड़ी सी शॉपिंग रहती थी कनाडा जाने के लिए। कुछ बेडशीट्स वगैरह चाहिए थी बेटी को, और बहुत बड़े किंग साइज़ की। मैं पानीपत से लेती हूँ किंग साइज़ की, लेकिन वो कहती है वो भी छोटी रह जाती हैं। तो ये एक जग्गी हैंडलूम है सेक्टर 19 पालिका बाज़ार में। तो इससे हम पहले भी लेते थे। मैंने कहा एक बार वहाँ ट्राई करती है। तो यहाँ मिल गई मुझे 120 बाई 120 की बहुत बड़ी बड़ी बेडशीट। स्टफ़ भी बहुत अच्छा है और इनके पास काफ़ी बहुत बढ़िया वैरायटी है। और ये कि मैंने कंफर्टर लिया मेट्रोपोलिस का उसके लिए, बेटी के लिए। तो इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, थोड़ा सा सिल्की टच में है और इस पर छोटे छोटे सेल्फ प्रिंट हैं। और ये बेडशीट है। तो बेडशीट 2 ली मैंने उसके लिए, एक कंफर्टर लिया। तो आप भी यहाँ विज़िट कर सकते हैं। बहुत अच्छी शॉप है जग्गी हैंडलूम सेक्टर 19 में। एक SCO नंबर 151। बेशुमार वैरायटीज़ होती हैं इनके पास। हाँ, रेट थोड़े से यहाँ चंडीगढ़ में हायर साइड में है। पानीपत से लेते हैं तो हमें रेट ठीक पड़ता है, लेकिन कई बार वो चीज़ जो हम चाहते हैं वो नहीं मिलती वहाँ पे। तो इसलिए मैंने यहाँ विज़िट किया और मुझे यहाँ मनपसंद जो है चीज़ें मिल गई यहाँ आके। तो ये देख सकते हो आप, इनके पास ढेरों ढेर। कुछ साइज़ का भी हो जाता है, जो साइज़ मुझे चाहिए था वो हर जगह नहीं मिलता है। तो यहाँ हमारी शॉपिंग डन हो गई थी और मैं इससे कुछ ऐसे गपशप कर रही थी। ये देखिए, भाई भी अलर्ट हुए खड़े। इनको लग रहा है अभी हाँ हमारी भी वीडियो बन रही है। रिकॉर्डिंग कर रहे थे मलान साहब, तो ये भी खुश थे और हल्का हल्का इनके साथ जो है मजाक भी चल रहा था। तो काफ़ी अच्छी रही शॉपिंग यहाँ की। फिर हमने सोचा कि भी चंडीगढ़ आए हैं, वैसे तो आते रहते हैं चंडीगढ़, को दूर नहीं है हमारे से। फिर मैंने कहा चलो आज रोज़ गार्डन जाते हैं। तो देखिए अब रोज़ गार्डन पहुँच गए हम, और मलान साहब ने गाड़ी पार्क करके और चल दिए हैं नज़ारे लेते हुए। तो वैसे हमारे लिए कोई नई जगह नहीं है, हम पहले सेक्टर 7 में रहते थे चंडीगढ़, आते रहते थे अक्सर। और देखो यहाँ पे मतलब बड़ा रौनक मेला रहता है यहाँ पे। जगह अलग अलग स्टॉल्स हैं, वेंडर्स खड़े हुए हैं। और ये जो है बहुत अच्छा रोज़गार का तरीका है, इनका साधन है। सूरज देवता देखो कितने अच्छे जो है किरणें आ रही हैं बीच में चमकती हुई। शाम का टाइम था, ये 6 बज चुके थे, तो सनसेट का टाइम था, फिर भी पेड़ों में से आ रही थी छन छन के सूरज। ये देखो अलग अलग जो हैं, ये गन्ने का जूस है, कोई आइसक्रीम, कुल्फ़ी वाला। ठंड गर्मी का मौसम है ना, तो सब ठंडा ठंडा पीना पसंद करते हैं। कुल्फ़ी है, कोल्ड ड्रिंक है, और बंटे वाली बोतल हैं। और ये देखो यहाँ पे एक साइकिल स्टैंड भी बना रखा है सरकार की तरफ से। ये सब डिजिटल होता है। जिसको यहाँ साइकिल चाहिए, एक ऐप होती है मोबाइल में, वो साइन इन करो और इसका लॉक खुल जाता है। कुछ पेमेंट करनी होती है और अपना लेके घूमे और फिर यहीं खड़ी कर दो लाके। कितना बढ़िया सिस्टम है ये यूटी प्रशासन का। और पंचकुला में भी है ये ऐसे ही। ये देखो ये खाली है जगह, तो यहाँ से लोग ले जाते हैं। जिसने लोकल मूवमेंट करनी है, साइकिलिंग का शौक है, वो यहाँ से साइकिल लेके आराम से। ये देखो मुझे एक है ना घंटियों वाला भाई दिख गया है, बहुत हल्की हल्की थी। मैं पूछ रही थी ये बजती भी हैं, कह रहा हाँ जी बजती हैं। मैंने कहा चलो वापसी में आके लेते हैं, पहले अंदर घूम आते हैं। वापसी में आई तो ये भाई मुझे मिला ही नहीं। ये देखो वेंडर्स, चना दाल, प्याज व्याज डाल के इतना टेस्टी। ये है रोज़ गार्डन, जाकिर हुसैन रोज़ गार्डन। कितना बढ़िया तरीके से चंडीगढ़ को डिज़ाइन किया गया है। इससे टूरिज़्म को बहुत बढ़ावा मिलता है और टूरिज़्म के साथ साथ लोगों को रोज़गार भी मिलता है। कितने लोगों को यहाँ रोज़गार मिल रहा है इस रोज़ गार्डन को मेंटेन करने के लिए। चारों तरफ देखो कितनी साफ़ सफाई है, सुंदर है, अच्छे ढंग से इसको मेंटेन किया हुआ है। और कितने वेंडर्स को जो है यहाँ अपनी सेल करने के लिए मौका मिलता है। कोई कुछ बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, तो उनको रोज़गार मिल रहा है इसके सहारे। ये हम अंदर आ गए हैं। अंदर गेट भी जो है वो जंगल जिनसा बनाया हुआ है, कई रास्ते हैं ताकि रश ना हो। और ये है रोज़ गार्डन। अब ये देखो एंट्रेंस पे कितना बढ़िया ये बनाया हुआ है, एक जाल सा ना फ्रेम बनाया हुआ है लोहे का। ये देखो साइड से मैं आपको दिखाऊँ, इधर साइड में झरने चल रहे हैं। और ये सामने जो है ना पूरा आर्च बनी हुई है। और ये जो है कोई छत नहीं है, ये साइड में पौधे लगाए हुए हैं। ये देखो बहुत पुराने हो चुके हैं इनके तने, और ये जगह जगह बेल लगा के पूरी ऊपर से छत बन गई है। ये देखो फाउंटेन चल रहे हैं। और शाम के टाइम अगर आओ ना फाउंटेन चल रहे हो, तो यहाँ का मौसम भी बहुत कूल हो जाता है, क्योंकि फाउंटेन चलते हैं, इनमें से हवा छनके आती है। तो हल्की हल्की शावर्स भी हमारे फेस पे लगती हैं और हवा भी ठंडी ठंडी आती है। इतने सूदिंग और प्लेजेंट एनवायरनमेंट होता है, एकदम से हम रिफ़्रेश हो जाते हैं यहाँ आके। बस
आने की देरी है। तो कभी कभी हमें ऐसे जो है रिलक्टेंट मूड में आना चाहिए, अपने आप को अपना माइंड फ्रेश करना चाहिए घूमने के लिए। तो ये देखो फाउंटेन्स कितने अच्छे हैं, यहाँ फ़ोटोग्राफी भी बहुत अच्छी होती है। और ये जो पानी गिरता है ना, पानी की जो आवाज़ आती है बारिश की तरह, टप 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 टप, वो भी बहुत सूदिंग होता है, मेंटल पीस बहुत मिलता है। यहाँ पर अगर अकेले भी बैठ जाओ ना तो आप बोर नहीं होगे, सिर्फ उस जो साउंड निकल रही है ना उस पर कंसंट्रेट करो। ये देखो यहाँ कितने पुराने पुराने पेड़ हैं, पतझड़ भी है, पत्ते सूखे हुए हैं, लेकिन फिर भी जो है ना इतने अच्छे लग रहे हैं ये पेड़, ब्यूटी को बढ़ा रहे हैं। और ये जो ट्रैक बना हुआ है यहाँ सैर करने के लिए, ये देखो लोग सैर कर रहे हैं। और मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम पे यहाँ चंडीगढ़ के लोगों के लिए बहुत अच्छी सुविधा है कि वो सैर करने आते हैं। और कई किलोमीटर का ट्रैक है ये, पूरा अंदर ही अंदर। जिन्होंने बैठ के एंजॉय करना हो बैठ के एंजॉय करें, फाउंटेन्स के पास एंजॉय करना फाउंटेन्स के पास एंजॉय करें, और जिन्होंने सैर करनी है वो अपने इस ट्रैक पे सैर करते रहें। जगह जगह हट्स बनी हुई हैं, कोई थक जाए बैठने के लिए बेंचेस हैं बुज़ुर्गों के लिए। और डस्टबिन देखो जगह जगह, कि कोई कहीं भी कूड़ा ना फैलाए। और ऐसी जगह पे जाके हमें खुद ही पब्लिक को भी अवेयर रहना चाहिए कि हमें कोई भी कूड़ा कचरा इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। सफाई को देखते हुए ये हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि हम इसको नीट एंड क्लीन रखें। ये देखो फाउंटेन के पास कितना अच्छा लैंडस्केप है, और ये बैठने के लिए पत्थर के बेंचेस बनाया हुआ है पूरा। लोग यहाँ बैठ के बहुत एंजॉय करते हैं, बच्चे खेलते हैं। यहाँ आने के बाद तो जाने का मन ही नहीं होता बिल्कुल भी। सो प्लेजेंट वेदर, एनवायरनमेंट, हर चीज़ बहुत सूदिंग सूदिंग लगती है। तो कभी कभी हमें जो है इन चीज़ों को एंजॉय करना चाहिए, अपनी बहुत ही व्यस्त ज़िंदगी में से समय निकाल के, और हमें जाना चाहिए। देखो हर जगह फाउंटेन चल रहे हैं, जगह जगह पानी देने के लिए। और एक बड़ी अच्छी चीज़ मुझे दिखी, ये ललित कला अकेडमी की तरफ से क्रिसेंट मून की जो है यहाँ पत्थर का बना के लगाया हुआ है। क्रिसेंट मून होता है राइजिंग मून, बढ़ता हुआ चंद्रमा। जैसे अमावस्या के बाद चंद्रमा बढ़ना शुरू हो जाता है ना, वो बनाई हुई है। ये आर्ट का है, बहुत बढ़िया। ललित कला अकेडमी। कला भी जो है ना जीवन में रंग भर देती है, और इससे हमें एक ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी ज़िंदगी में मायूस नहीं होना चाहिए। सुख के बाद दुख के बाद सुख है, अंधेरे के बाद रोशनी है। जैसे ये चाँद भी बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और फिर बढ़ना शुरू हो जाता है, तो ऐसी ज़िंदगी में भी हमें आगे बढ़ना चाहिए। कभी नुकसान है, कुछ भी ऐसी मायूसी है, उससे निराश ना हों और आगे बढ़े। ये देखो चारों तरफ फाउंटेन चल रहे हैं, और ये हम घूमकर वापस आ गए हैं। हमारी सैर भी ख़त्म, और मलान साहब ने उस दिन फिर कुल्फ़ी एंजॉय की, और मैंने भी कुल्फ़ी एंजॉय की।